डॉक्टर मरीज की नब्ज चेक कर रहा है या देख रहा है। जी कौन बताएगा? जी आप बताओ बेटे। The doctor is checking the pulse of patient. ठीक है, या द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, ऐसे भी हो सकता है। जी किसान खेत में हल चला रहा है, इस इंग्लिश कौन बताएगा? जी बेटा आप बताओ। Farmer is plowing in the field. फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, प्लोइंग इन नहीं आता, प्लो द फील्ड होता है, प्लोइंग इन, प्लो द फील्ड। फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड। ठीक है, आगे जी, क्या सलमा आटा गूंद रही है, इस इंग्लिश कौन बताएगा? जी आप बताओ बेटे। Is the Salma knitting the dough? इज द सलमा नीडिंग द डो। ठीक है, ओके ठीक हो गया। क्या बल्कि कुत्ता सड़क पर अटखेलियां कर रहा है, कुत्ता सड़क पर अटखेलियां कर रहा है। जी आप बताओ बेटे। The dog is frisking on the road. हाँ, द डॉग इज फिशिंग ऑन द रोड। ठीक है जी। असलम पतंग उड़ा रहा है, इस इंग्लिश कौन बताएगा? जी आप बताओ, आप हो गया, आप बताओ बेटे। Aslam is flying the kite. असलम इज फ्लाइंग द काइट, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या तुम क्लास में ऊँग रहे हो, इस इंग्लिश कौन बताएगा? जी बेटे आप बताओ। Are you dozing in the class? हाँ, आर यू डोजिंग इन द क्लास, ठीक हो गया। मैं आजकल इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इस इंग्लिश कौन बताएगा? जी बेटे आप बताओ। I am teaching English these days. यस, आई एम टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। ओके हो गया। असलम कड़वी दवाई पी रहा है, इस इंग्लिश कौन बताएगा? जी शाबाश, रेज योर हैंड्स। जी आप बताओ। Aslam is drinking a bitter medicine. यहाँ पे करेक्शन चाहिए। बच्ची ने कहा है असलम इज ड्रिंकिंग बिटर मेडिसिन, नहीं जिससे पूछो वो बताए। चले आप क्या बोलोगे बेटे, आप बताओ इसको ठीक कैसे करोगे? Aslam is taking bitter medicine. हाँ ये ठीक है, टेक द मेडिसिन होता है, कलोकेशन है टेक द मेडिसिन। ओके, ड्रिंक नहीं होता, टेक द मेडिसिन होता है। ठीक है, असलम इज टेकिंग द बिटर मेडिसिन या टेकिंग बिटर मेडिसिन, दांत ना भी लगाए तब भी कोई मसला नहीं है। हम आजकल इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, ये कौन बताएगा बेटे? जी आप बताओ। We are preparing for the exam nowadays. वी आर प्रिपेयरिंग द एग्जाम्स नाउअडेज, एग्जामिनेशंस नाउअडेज। ठीक है शाबाश। क्या तुम क्लास में ऊँग रहे हो? जी कौन बताएगा इस इंग्लिश? आप बताओ बेटे। Are you dozing in the class? हाँ बिल्कुल ठीक है, आर यू डोजिंग इन द क्लास, बिल्कुल ठीक हो गया। अबू जान मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जी अबू जान आ नहीं रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। कौन है जी? जी बेटे आप, बेटे आपकी तरफ आते हैं हम लोग। Abu Jan is driving a car. मोटरसाइकिल, Motorcycle. Abu Jan is driving a motorcycle. अबू जान नाम है, Father is driving a motorcycle. माई फादर कर लिया, फादर इज ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल। बिल्कुल सही बताया आपने, पहली बार इंग्लिश बिल्कुल ठीक थी। अबू जान इज ड्राइविंग अ कार, फिर कहा अबू जान इज ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल, बिल्कुल ठीक। लोग जाए हादसा पर इकट्ठे हो रहे हैं, इस इंग्लिश को बताएगा? जी बेटे आप बताओ। People are gathering at the scene of accident. हाँ, पीपल आर गैदरिंग ऑन द सीन ऑफ एक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या तुम मेरा शुक्र अदा कर रहे हो, क्या तुम मेरा शुक्र अदा कर रहे हो? जी आप बताओ। Are you thanking me? यस बिल्कुल करेक्ट, आर यू थैंकिंग मी। जी ये भी हो गया। ओके बेटे ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके फिक्रे थे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी है, इसमें रहा है रही है, जो एक्शन उस वक्त कंटिन्यू हो रहा होता है, ये जारी होता है, उसके लिए आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो। और उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हो, V4 लगाते हो, और हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है इज MR लगाते हो। इज सिंगुलर के लिए, MI के लिए, और R
फ्यूल के लिए लगाते हैं। जैसे आपने सेंटेंसेस में सीखा, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थे। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, समझ आ गया उन लोगों को? चले ठीक हो गया। और हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली है सेंटेंस की, यानी नेगेटिव कैसे करना है, इंट्रोगेटिव कैसे करना है, वो भी आप लोगों ने सीख लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।